पौनी नाम का एक गांव था। उसमें कविता नाम की एक सीधी सादी लड़की रहती थी। लेकिन उसका पति अच्छा नहीं था। वह रोज शराब पीकर घर आता था। घर आते ही अपशब्द, गालियां, फिर हाथ उठाना, यही उसकी दिनचर्या थी। कविता की जिंदगी एक ऐसे अंधे कुएं में बदल चुकी थी, जिसमें न रोशनी थी, न आवाज, बस घुटन थी। उसके ससुराल में एक और शख्स था, उसकी सास सरस्वती देवी। नाम भले ही देवी का था, पर स्वभाव ऐसा जैसे तानों की दुकान हो। वो हर बात पर कविता को दोष देती। ग्रेटर देन औरत जात तो सहने के लिए बनी है। जो चुप रहती है, वही घर चलाती है। कविता चुप थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट रही थी। हर रात आंसू के साथ सोना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन एक दिन उस खामोशी ने विद्रोह करना सीख लिया। उस रात जब उसका पति नशे में धुत होकर आया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, कविता की आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। वो उठी, थरथराते हाथों से नहीं, दृढ़ विश्वास से खड़ी हुई। उस रात कविता ने पहली बार न अन्याय सहा, न चुप्पी ओढ़ी। उसने अपने डर को, अपनी पीड़ा को शब्दों में ढाल दिया। ग्रेटर देन, यदि विवाह का अर्थ रोज का अपमान और पीड़ा है, तो मैं ऐसी संस्था को ठुकराती हूँ। पति और सास की हिंसा से उबरने के बाद कविता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। धीरे धीरे उसका हुनर कमाई में बदला और उसका नाम गांव में आदर से लिया जाने लगा। अब कविता का चेहरा झुका हुआ नहीं, ऊंचा था, लेकिन उसमें घमंड नहीं, गरिमा थी। पति राजू, जो एक समय शराब और क्रोध में डूबा रहता था, अब बिस्तर पर पड़ा था, लकवे का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों में अब न शराब की जलन थी, न घमंड की आग, बस लाचारी और पश्चाताप। सास सरस्वती देवी अब बूढ़ी और अशक्त थी। उसके तीखे शब्द अब धीमी खांसी में बदल गए थे। गांव के लोगों ने सोचा अब कविता उन्हें छोड़ देगी। लेकिन कविता ने सेवा का मार्ग चुना। वो हर सुबह राजू को दवा देती, सरस्वती देवी के लिए खिचड़ी बनाती और अपने केंद्र में जाकर काम भी करती। एक दिन गांव की एक स्त्री ने उससे पूछा, ग्रेटर देन, तुम इतनी अपमान सह चुकी, अब भी इनकी सेवा करती हो? कविता मुस्कुराए, आंखों में एक थकी हुई शांति के साथ बोली, ग्रेटर देन, मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने जीती हूँ। जो लोग मुझे सबसे कमजोर समझते थे, आज मैं उन्हें अपने करुणा से जीवित रखती हूँ। यही मेरी जीत है। अब राजू खामोश रहता है। जब कविता उसका सिर दबाती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पछतावे के, पर कृतज्ञता के भी। सरस्वती देवी अब कविता को बहू नहीं, बेटी कहती है। राजू अब नशे से दूर, शांति से बिस्तर पर अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहा था। वो कविता की सेवा को मौन आभार से स्वीकार करता, और हर दिन उसकी आंखों में अपने पुराने स्वरूप के लिए लज्जा झलकती। सरस्वती देवी भी अब नर्म पड़ चुकी थीं। उम्र ने उनके घमंड को पीस डाला था। कभी जो बहू पर हुक्म चलाती थी, अब हर दिन उसकी आंखों में पछतावे और प्रेम की तलाश करती थीं। एक दिन ईश्वर ने कविता की गोद में एक पुत्र डाल दिया। राजू की आंखों में आंसू थे, इस बार नशे के नहीं, कृतज्ञता और आश्चर्य के। वो बच्चा उनके जीवन की दूसरी शुरुआत था, जैसे अंधेरे कमरे में कोई खिड़की खुल गई हो। राजू अब चल नहीं सकता था, लेकिन जब वह अपने बेटे को गोद में उठाकर कविता की ओर देखता, तो उसके होंठ कांपते थे। ग्रेटर देन, माफ कर दो मुझे, कविता। मैं वो पिता बनना चाहता हूँ, जो कभी पति नहीं बन पाया। कविता ने मुस्कराकर सिर झुकाया। उसकी आंखों में न कोई ताना था, न क्रोध। बस एक बात थी, ग्रेटर देन, शुरुआत कभी भी हो सकती है। बस सच्चे दिल से होनी चाहिए। अंत नहीं, एक व्रत। अब कविता अपने बेटे को रोज पढ़ाती है, उसे बताती है, ग्रेटर देन, मर्द वो नहीं जो डर फैलाए, मर्द वो है जो सम्मान देना सीखे। गांव के लोग अब कविता को आदर से देखते हैं, सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक माँ, एक शिक्षक, एक क्रांति की जड़।